जानते हो मंत्री, जब तक मैं टूनी को सजा नहीं दे देता मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो फिर दीजिए, अच्छे से दीजिए सजा। पर जितनी बार भी उसे पकड़ने की कोशिश की वो हमेशा हमें चकमा देकर भाग जाती है। टूनी की वजह से इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। इस बार मैंने ऐसा दिमाग लगाया ना कि वो बदमाश टूनी पकड़ी जाएगी। क्या कहा मंत्री? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या सोचा है तुमने? जल्दी बोलो मुझे। देखिए महाराज, मैंने विचार किया तो पाया कि इस राज्य के सारे पक्षी टूनी की बात मानते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है ये बात। और टूनी भी उन्हें बहुत प्यार करती है। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए अगर सारे पक्षियों को सजा दी जाए तो फिर उस बदमाश टूनी को भी सजा मिल जाएगी। सही कहा ना? अरे वाह मंत्री, क्या दिमाग लगाया तुमने, वाह बहुत बढ़िया। लो एक काम करो, तुम ना ये गुड़ खाओ, हाँ तुम्हारा मुंह मीठा करो और नगाड़े बजाओ। पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि आज से इस राज्य की कोई भी प्रजा किसी पक्षी को खाना नहीं देगी। कितना मजा आएगा। फिर ये खाना न पाकर सारे पक्षी टूनी को भी सजा दिलाएंगे। सुनो, महाराज अक्का बक्का का आदेश है कि आज से किसी भी पक्षी को कोई खाना नहीं देगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये कैसा अन्याय भरा आदेश है? हम तो इंसानों का दिया हुआ खाना खाकर ही जिंदा रहते हैं। जाकर सबसे बात करके देखती हूँ। तूने कुछ सुना? सुनकर ही तो यहाँ आई। मैं कितने घरों के बाहर घूमी, पर क्या धान, क्या गेहूँ, क्या अनाज, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि पेड़ से फल खाने पर भी भगा दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिना खाए ही मर जाएंगे। हाँ, हम तो मर जाएंगे, मर ही जाएंगे। तो ठीक है, मैं एक बार जाकर महाराज को समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा ही करो टूनी बहन, ऐसा ही करो। हाँ, ऐसा ही करो। आज कितनी खुशी हो रही है मुझे। आज टूनी को बहुत अच्छा सबक मिला। अब देखेगी कि खाना नहीं मिलने की सजा कैसी होती है। क्या बात है? तुम सब यहाँ पर क्यों आई हो? और क्या करें महाराज, आपके आदेश अनुसार चलने पर हमें ये राज्य छोड़कर चले जाना पड़ेगा। हाँ तो जाना है तो जाओ, पर मेरी प्रजा किसी भी पक्षी की सहायता नहीं करेगी। हाँ, और ये मेरा अंतिम फैसला है, समझ गए ना तुम? दुष्ट राजा, बदमाश राजा, तुम्हें दूंगी अच्छी सजा। मंत्री, ये टूनी क्या कह के गई, उस पर नजर रखो, उस पर कड़ी नजर रखो। टूनी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये जरूर कुछ बड़ा करने वाली है, याद रखना। अब क्या करें टूनी? महाराज तो अपने फैसले से जरा भी टस से मस नहीं हुए। तो क्या हम बिना खाए ही मर जाएंगे? जंगल में इतने फलों के रहते हम बिना खाए क्यों मरेंगे? आज से हम जंगल के फल खाएंगे। सही कहा, जंगल के फलों के रहते हमें अब चिंता किस बात की? बिना खाना खाए ये टूनी अभी क्या कर रही होगी, यही जानने के लिए मैं बहुत उछल रहा हूँ। अगर टूनी का उतरा हुआ चेहरा देख पाता तो कितना मजा आता। सब बेकार हो गया महाराज। टूनी ने सबको कहा कि अब वो लोग पेड़ों से फल खाकर ही जिएंगे। क्या इस बार भी टूनी को सजा नहीं दे पाया मैं? क्यों नहीं दे पाएंगे महाराज, बस पेड़ से सारे फल तोड़ लेंगे हम, फिर देखते हैं बिना खाए कैसे जिंदा रहते हैं। अरे वाह मंत्री, कितने बुद्धिमान हो तुम। तो फिर कल ही जंगल के सारे पेड़ों के फल तुड़वा दो। हाँ तुड़वा दो, और तुम भी खाओ और कुछ मुझे भी खिलाओ। ये क्या, तुम पेड़ों से सारे फल क्यों तोड़ रहे हो? राजा का आदेश है। इतने फलों का तुम
तुम लोग क्या सड़ा करोगे? देंगे, मिट्टी में फेंक देंगे, पर तुम लोगों को खाने नहीं देंगे। चलो भागो, निकलो यहाँ से। माँ, ओ माँ, बहुत भूख लग रही है माँ। बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है हमने। क्या कुछ लाई हो हमारे लिए? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम लोगों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बदमाश राजा, दुष्ट राजा ने सारे पेड़ों के फल तोड़वा लिए। क्या हुआ माँ? चुप क्यों हो? तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी है ना, ऐसे कहता है खीर, खीर इसे ही कहता है। कितनी स्वादिष्ट है। क्या रे टूने, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर तुम क्या देख रही हो? हाँ समझ गया, तुम्हें खीर चाहिए ना? नहीं नहीं महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। असल में मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैं क्या करूँ? हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ थोड़ा खाना देंगे बच्चों के लिए, थोड़ा सा। बच्चों के लिए मांग रही है ना? हाँ तो ठीक है, देता हूँ। ले लो, नजदीक आओ, मेरे पास आओ। ये देखो, तुझे देने जा रहा था, मैं खुद ही खा गया। देखा ना कैसा हुआ? और यहाँ कटोरी में भी और खीर नहीं है। क्या करूँ अब बताओ? मैं क्या करूँ? हाँ? मेरी इच्छा तो बहुत थी, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा। देखा, मेरी इच्छा होने के बावजूद भी मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है? अभी मेरे पास कोई खीर नहीं है। अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, समझी? अब मुझे परेशान मत करो, एक दिन मैं तुम्हें जरूर खीर खिलाऊंगा। अभी चलो भागो यहाँ से, भागो। बदमाश राजा, दुष्ट राजा, पर अब मैं क्या करूं? ये जो गिराई हुई खीर है वही ले जाती हूँ। हैं? मेरी खीर चोरी करके खा रही है। तुझे आज मैं मार डालूंगा। हाँ पक्का मार डालूंगा। ए, रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है? ए, भाग मत, भाग मत। सुनो मंत्री, वो टूनी बार बार चालाकी करके मेरे चुंगल से बच के निकल भाग रही है। उसे कैसे भी करके पकड़ो, समझे? ऐसा कोई उपाय निकालो कि वो मेरी जेल में जिंदगी भर सड़े। उपाय ढूंढ लिया महाराज। हैं? क्या उपाय? क्या उपाय है, बताओ? एक बड़ा सा पिंजरा बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे पक्षियों को भरा जा सके। उससे बहुत अच्छा उपाय निकाला है मंत्री। मैं तुम्हारी तनख्वाह में पूरा 1 रुपया बढ़ाऊंगा। हाँ। जब वो लोग पिंजरे के अंदर जाएंगे वैसे ही पिंजरा बंद कर देंगे और फिर वो पिंजरे में कैद हो जाएंगे, सारे के सारे। सुनो सुनो सुनो, महाराज अक्का बक्का का आदेश है। आज से सारे पक्षियों को खाना देने का दायित्व मेरा, हाँ मेरा है। मैं राजा हूँ और आज इस बात को सोचकर मैं अपने आप को बहुत दोषी मान रहा हूँ कि मैंने टूनी और सारे पक्षियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और इस दुख के मारे मेरी आंखें भर आई है। आखिर बात क्या है? महाराज बदल गए हैं क्या? मेरे राज्य के सारे पक्षी आज से मेरे राजमहल में ही खाना खाएंगे। महाराज की जय हो। और मैंने ये भी सोचा है कि पक्षियों के रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। धूप और बरसात में उन्हें बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था भी मैंने ही कर दी है। ये देखिए, ये पिंजरा, आज से सारे पक्षी इसी पिंजरे में रहेंगे और इस पिंजरे में रहकर वो दिन भर आराम करेंगे। खाना खाने के लिए पिंजरे में जाना पड़ेगा? अच्छा, कहीं राजा का इसमें कोई गलत मकसद तो नहीं है? एक बार परख कर देखना होगा। मेरे प्यारे पक्षियों, आओ एक एक करके इस पिंजरे में घुस जाओ। और हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम सब जानते ही हैं
है महाराज, पर एक बात है, हम सब तो जंगल के पक्षी हैं, हम कभी पिंजरे में नहीं रहे, इसलिए अगर आप भीतर जाकर दिखा दें कि कैसे रहना है तो फिर बहुत अच्छा होगा। बस एक बार महाराज, एक बार दिखा दीजिए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी घुस कर दिखा देता हूँ। ये लो अभी दिखा देता हूँ, देखो 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 मैं कैसे जाता हूँ। महाराज अरे तुम चुप रहो जरा। उफ, जब किसी अच्छे काम के लिए कोई जाए तो ऐसे पीछे से नहीं टोकते। अरे ये क्या हुआ? अरे महाराज, ये क्या किया? को कैद करते करते खुद ही पिंजरे में कैद हो गए। अरे मंत्री ये पिंजरा खोलो भाई। जाल में खुद ही फंसा राजा, देखो कैसी मिली सजा। अपने जाल में खुद ही फंसा राजा, देखो कैसी मिली सजा।